भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आप सबको भी पता है कि 16 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा का महापर्व आ गया है। जी हाँ भक्तों, शरद पूर्णिमा जो कि हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का बहुत ही एक बड़ा त्यौहार माना जाता है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जिसकी कभी मनोकामना पूरी नहीं होती, वो केवल और केवल शरद पूर्णिमा के दिन अगर अपनी मनोकामना मांगता है तो उसकी सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी मनोकामना जो है वो अवश्य रूप से बाबा भोलेनाथ पूरी करते ही करते हैं, और माँ पूर्णिमा भी उसकी मनोकामना पूरी करते ही करते हैं। देखिए, पूज्य गुरुदेव ये भी कहते हैं कि जितनी महत्वता हमारे हिंदू धर्म में और सनातन धर्म में किसकी मानी जाती है, जितनी महत्वता मानी जाती है प्रदोष की, जितनी मानी जाती है सोमवार की अष्टमी की, उतनी ही ज़्यादा पूर्णिमा की भी मानी जाती है। और पूर्णिमा में सबसे जो श्रेष्ठ होता है वो शरद पूर्णिमा का जो त्यौहार है वो माना जाता है। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें, कैसे उपाय करें कि मनोकामना इच्छा पूरी हो जाए, चलिए आपको बताते हैं आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। देखिए, आपको भी पता है कि जो पूज्य गुरुदेव की कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो है वो गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा जो अपनी मनोकामना है वो गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं ना, उनकी क्या है, केवल और केवल एक ही मनोकामना है। क्या मनोकामना है कि गुरुदेव हमारे घर का, मतलब किसी की अलग अलग मनोकामना है। कोई मतलब धन प्राप्ति के लिए मनोकामना मांग रहा, कोई कर्जा मुक्ति के लिए मनोकामना मांग रहा, कोई किसी और के लिए, कोई किसी और के लिए, मतलब तरह तरह के लिए अपनी मनोकामना मांग रहे हैं। अब जब वो लोग अपनी मनोकामना मांग रहे थे तो वही लोग गुरुदेव की कथा में मतलब क्या हुआ, मनोकामना मांग के अपना पत्र के द्वारा अपनी इच्छा मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचा रहे थे। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुंचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं उनकी क्या है, केवल और केवल एक मनोकामना है। क्या मनोकामना है कि गुरुदेव हमारे घर का, अलग अलग मनोकामना थी जैसे बता दिया मैंने आपको। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुंचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि सबकी मनोकामना है। तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा शरद पूर्णिमा के दिन, ये पिछले साल की मैं आपको बात बता रहा हूँ, शरद पूर्णिमा के पहले गुरुदेव की कथा चल रही थी। अब जब गुरुदेव ने उपाय बताया और कहा शरद पूर्णिमा के दिन इस उपाय को कर लेना, तुम्हारी सारी इच्छा मनोकामना पूरी हो जाएंगी। अब जब गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ना, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी जो मनोकामना है ना वो पूरी हो गई है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से इच्छा मनोकामना सारी की सारी पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है शरद पूर्णिमा के दिन। अगर केवल इतना किया तो अवश्य रूप से मनोकामना पूरी होगी ही होगी। लेकिन उसके पहले चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक, तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है। जो सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको लेना क्या है, 1 कटोरी खीर लेना है। अब देखिए, आपको भी पता है कि हम लोग क्या चढ़ाते हैं, खीर अर्पित करते हैं रात को, क्योंकि हमको ऐसा माना जाता है कि रात को जो अमृत की है ना वो वर्षा होती है, तो अगर खीर हम खाएंगे तो हमारे लिए अच्छा होगा। तो आपको करना क्या है, सिंपल सा आपको मैं बता रहा हूँ। आपको लेना क्या है, 1 कटोरी खीर ले लेना है। ठीक, अब 1 कटोरी खीर आपने ले लिया। अब 1 कटोरी खीर में आपको 1 खड़ी इलायची डालिएगा। वैसे इलायची बिल्कुल भी मत डालिएगा, बहुत सारे लोग वैसे इलायची डाल देते, तो आपको खड़ी इलायची डालना है। ठीक,
अब ये खड़ी इलायची आप डाल देंगे, चाहे वो कटोरी लें, चाहे वो पतीला लें, चाहे वो मटके में, जैसे सब लोग अलग अलग रखते हैं ना, कोई मटके में रख देता है, कोई पतीला में रख देता है, कहीं कुछ आपको रख देता है। तो आपको क्या करना है, चाहे आप कटोरी लें, चाहे मटका लें, चाहे पतीला लें, खीर बनाइए। और खीर बनाने के साथ साथ आपको करना क्या है, चुपचाप आपको एक खड़ी इलायची, ठीक, आपको क्या डाल देना है, आपको डाल देना है उसमें खड़ी इलायची, ठीक। खड़ी इलायची डालने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आपने खड़ी इलायची डालने के बाद गए और रात को मतलब चंद्रमा की ओर देख के कुंदकेश्वर महादेव का नाम जरूर ले लीजिएगा। किसका नाम? कुंदकेश्वर। आपको क्या करना है, चुपचाप कुंदकेश्वर का महादेव का नाम लेना है। महादेव का एक सुंदर सा नाम है कुंदकेश्वर महादेव। तो आपको उनका नाम लेके आपको अपनी क्या है, जो भी इच्छा मनोकामना है वो बोल देनी है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने इतना किया तो जो कोई भी इच्छा मनोकामना है ना आपके अंदर, सारी की सारी इच्छा मनोकामना अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी, ठीक। अगले दिन ही आपकी शरद पूर्णिमा के दिन ही आपकी मनोकामना अवश्य रूप से पूरी हो जाएगी। ये था कौन सा, ये था पहला उपाय। अब ये तो था रात का, लेकिन आपको शिव मंदिर में भी एक उपाय करना है। वो उपाय कौन सा है, वो उपाय भी मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, इस उपाय में आपको करना क्या है, जो शिव मंदिर में आपको उपाय करना है, शिव मंदिर वाला जो उपाय है, वो उपाय सिंपल सा ये है कि आपको इस उपाय में लेना क्या है, आपको केवल और केवल लेना है, आपको केवल और केवल 7 बेलपत्र लेना है। 7 बेलपत्र के साथ 1 लोटा जल लेना है, और 1 लोटा जल के साथ साथ और क्या लेना है, 1 लोटा जल आपने ले लिया, 7 बेलपत्र ले लिया, और 7 बेलपत्र के साथ 1 लोटा जल आपको ले लेना है। 2 से 3 बूंद आपको गंगा जल भी लेना है। अब देखिए, जो आप गंगा जल लेंगे उसके साथ 1 लोटा जल लेंगे, तो जो 1 लोटा जल लेंगे उसमें आपको ध्यान रखना है कि जो जल है वो आपके घर का होना चाहिए। बहुत सारे लोग घर से खाली लोटा लेके जाते हैं और ले जाके मंदिर परिसर से जल भर लेते हैं, जो कि गलत है। और जो जल है वो तांबे के लोटे में होना चाहिए, स्टील के लोटे में भूल के भी मत लीजिएगा, ठीक। तो आपने तांबे के लोटे में जल ले लिया। उसके साथ साथ जो 7 बेलपत्र ले रहे हैं, तो बेलपत्र कहीं से भी कटा फटा या खंडित नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग तो बेलपत्र को मतलब एक पत्ती को ही बेलपत्र मान लेते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको भी पता है कि एक पत्ती के तो कोई बेलपत्र होता नहीं है, 3 पत्ती मिलके जो बेलपत्र बनती है वही बेलपत्र आपको लेना है, ठीक। तो आपने बेलपत्र ले लिया। अब बेलपत्र लेने के बाद आपको क्या करना है, पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर, उसी लोटे में आपको डाल लेना है। और आपके दिमाग में होगा जाएंगे बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर देंगे, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करना, आपको नंदी के ऊपर अर्पित करना है। लेकिन नंदी के ऊपर अर्पित कैसे करेंगे, एक नाम लेके। नंदी को महादेव ने बहुत ही सुंदर सा नाम दिया है, नंदीश्वर महादेव। तो आपको केवल और केवल नंदीश्वर महादेव का नाम लेके अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि मात्र एक बार ये उपाय करके देखिए, सारी की सारी इच्छा मनोकामना पूरी होगी ही होगी।